ओम शांति। 20 जुलाई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे। बाप दादा कहते शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल चाहिए। योग में जब और संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता बाप और मैं, इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। अर्थात हम ब्राह्मण आत्माओं का श्रेष्ठ कर्तव्य सर्व आत्माओं के साथ साथ प्रकृति को परिवर्तन करने का है, जिसके लिए विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव ने हमें अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न बनाकर निमित्त बनाया है। करावन हार बनकर हम नारे द्वारा करा रहा है, तो सदा बाबा अटेंशन दिलाते हैं। कंबाइंड स्वरूप में होकर सेवा करो। याद और सेवा में मन और बुद्धि को बिजी रखो। जब याद होगी तो शांति की शक्ति पवित्रता की शक्ति से संपन्न होंगे, और शांति की शक्ति और पवित्रता की शक्ति से संपन्न होंगे तो सेवा में स्वतः और सहज सफलता प्राप्त होगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली मास्टर पतित पावनी हूं। मैं आत्मा अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली मास्टर पतित पावनी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं इस धरा पर अवतरित हुई हैं, पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए, तमोगुणी प्रकृति को सतोगुणी बनाने के लिए। तो दिन भर परमात्मा पिता से शक्तियां लेकर आत्माओं और प्रकृति को देते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह में अवतरित मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी पतित पावन पिता परमात्मा की संतान हूं।
स्वयं विश्व कल्याणकारी पतित पावन पिता परमात्मा ने मुझे सर्व आत्माओं के साथ साथ प्रकृति का परिवर्तन करने के लिए इस देह में उतारा है। करावन हारबन मुझ आत्मा के द्वारा करा रहा है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा मास्टर पतित पावनी हूं। मेरे मन और बुद्धि के तार पिता परमात्मा से परम धाम में जुड़े हुए हैं। सर्व शक्तियों के मालिक पिता परमात्मा से बरसती दिव्य शक्तियां, मन और बुद्धि के तारों द्वारा मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं आत्मा दिव्य शक्तियों से संपन्न बन रही हूं। निरंतर बरसती शांति और पवित्रता की दिव्य किरणें मुझ आत्मा से होते हुए वायुमंडल में फैल रही हैं। मेरी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के डबल फोर्स द्वारा शांति और पवित्रता की शक्तिशाली किरणें
सर्व आत्माओं को 5 विकारों से मुक्त बनाए। पतित आत्माओं को पावन बना रही है। आत्माओं के साथ साथ प्रकृति के 5 तत्व, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि भी दिव्य शक्तियों को पाकर तमोगुण को त्याग सतोगुणी बन रही हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली मास्टर पतित पावनी हूं। मैं आत्मा अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली मास्टर पतित पावनी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते।
मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से। बाबा कहते अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी बाबा कहते पाप है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली मास्टर पतित पावनी हूं। मैं आत्मा अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली मास्टर पतित पावनी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली मास्टर पतित पावनी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? उत्तर में बाबा समझाते, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है।
आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी है, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं क्योंकि शिव बाबा के पोत्रे हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं क्योंकि शिव बाबा के पोत्रे हैं। आज प्यारे बाबा ने मास्टर पतित पावनी भव का वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कैसा भी वायुमंडल हो लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, बाबा कहते वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन, स्वयं को पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। बाबा कहते, मास्टर पतित पावनी बन, स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। स्लोगन में बाबा बोले, अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल चाहिए। योग में जब और संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता बाप और मैं, इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला स्वरूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान
मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।